डियर स्टूडेंट्स, हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में आज एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ाने जा रहे हैं पद परिचय। देखिएगा, पद परिचय, पद परिचय, ठीक है। पद परिचय में जिस तरीके से डियर स्टूडेंट्स किसी के सामने हम अपना खुद का परिचय देते हैं कि हमारा नाम ये है, हमारे पिता का नाम ये है, हमारे नगर का नाम ये है, हमारे मकान का नंबर ये है, तो ऐसे करके जब हम अपना परिचय देते हैं ये हमारे खुद का परिचय कहलाता है। इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें अनेक सार्थक शब्द होते हैं और उन सार्थक शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होता है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, शब्द की डेफिनेशन क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा होगा, सुना होगा और कई बार पढ़ा है हमने कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। एक तो डेफिनेशन ये है इसकी कि वर्णों माने अक्षरों के, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि वर्णों का सार्थक मेल क्या है, जैसे का प्लस म प्लस ला, इन तीनों वर्णों को जोड़ करके हमने बना दिया शब्द कमल, ठीक है। तो ये हमारा शब्द हो जाएगा। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है और या अथवा, ठीक है। क्या है कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, ठीक है। दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। डियर स्टूडेंट्स, अब फिर पद किसे कहते हैं, ये पद क्या होता है फिर। तो डियर स्टूडेंट्स, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही हम पद कहते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि एक वाक्य हैगा, श्याम बाजार जाता है, ठीक है। ये हैगा श्याम बाजार जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक वर्ड तो यहाँ पर ये श्याम है, एक शब्द यहाँ पर बाजार है, एक जाता है और एक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो वर्ड की संख्या है वो 1 और 2 और यहाँ पर 3 और ये 4, यानी कि ये जो सेंटेंस श्याम बाजार जाता है लिखा हुआ है इसमें 1 2 3 4 शब्द हैं, ठीक है। तो पद की डेफिनेशन क्या होती है। पद की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही हम पद कहते हैं। देखिएगा, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों
को ही हम पद कहते हैं। तो इस प्रकार से जब किसी सेंटेंस में कई शब्द होते हैं तो वो वहाँ पर शब्द ना होकर के पद कहलाते हैं। इसी प्रकार से ये जो सेंटेंस है श्याम बाजार जाता है, इसमें एक पद जो है श्याम है, दूसरा पद जो है बाजार है, तीसरा पद जो है जाता और चौथा पद है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित वाक्य में दिए गए पद का व्याकरणिक परिचय दीजिए। तो पदों का जो नंबर है, पदों की जो संख्या है, वो कुल मिलाकर के 5 है। पद 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पद 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये 5 प्रकार के पद होते हैं, जिसमें कि नंबर 1 संज्ञा होता है, जिसे हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। दूसरा होता है सर्वनाम, जिसके लिए हम प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा पद होता है विशेषण, जिसके लिए हम एडजेक्टिव इंग्लिश में कहते हैं। चौथा होता है क्रिया, इसके लिए हम वर्ब कहते हैं। ठीक है। और 5वां जो होता है ये अव्यय होता है, अव्यय। ठीक है। और इस 5वें पद में अव्यय में आ जाता है, सबसे पहले आता है इसमें क्रिया विशेषण, जिसे हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है। दूसरा अव्यय होता है संबंध बोधक क्या होता है? इसके लिए हम प्रेपोजिशन कहते हैं, प्रेपोजिशन। ठीक है। और अगला होता है समुच्चय बोधक। ये जो होता है समुच्चय बोधक, इसके लिए हम कहते हैं कंजक्शन। ठीक है। और नेक्स्ट होता है एक विस्मयादि बोधक। ठीक है। ये विस्मयादि बोधक जो होता है, इसको कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी। इस तरीके से ये कुल मिलाकर के प्रमुख रूप से 5 पद होते हैं। और इन्हीं का हम विस्तार से जब व्याकरणिक परिचय देते हैं तो वो पद परिचय कहलाता है। जैसे एक सेंटेंस उदाहरण के रूप में यहाँ पर लिखते हैं कि प्रिया खेलती है। ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। और इस प्रिया के नीचे
अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित है और कहा जा रहा है कि रेखांकित पद का व्याकरणिक परिचय दीजिए, तब हम किस प्रकार से इसका व्याकरणिक परिचय देंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिया। ठीक है, अब ये जो प्रिया है वह क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये संज्ञा है। हाँ, संज्ञा है, तो ये संज्ञा हो गई। अब संज्ञा भी कौन सी होगी, ये किसी लड़की का नाम है इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो गई, व्यक्तिवाचक हो गया। संज्ञा भी कौन सी है, व्यक्तिवाचक। अब इस सेंटेंस में इस प्रिया का जो लिंग है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो ये इसका जो लिंग है वो स्त्रीलिंग होगा, ये फेमिनाइन है, स्त्रीलिंग। ठीक है, अब क्या है ये, अब इसका वचन क्या है, ये एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, तो ये जो है एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन हो गया। ठीक है, अब क्या है ये, यहाँ पर जो है ये कर्ता के रूप में है। खेलती, ये जो खेलती है ये क्रिया है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा खेलती है क्रिया का कर्ता। ठीक है, इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये प्रिया शब्द का या प्रिया पद का व्याकरणिक परिचय हो गया। और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अनेक प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है ना, जिस शब्द के या जिस पद के नीचे रेखा खिंची हुई होती है, लाइन खिंची हुई होती है, जो अंडरलाइन होता है, तो उसका हमें व्याकरण परिचय देना होता है। हमें ये देख लेना होता है कि जो पद दिया हुआ है वो संज्ञा